ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक व्यक्ति को एक निश्चित राशि उधार लेने की अनुमति देता है एक निश्चित अवधि के लिए, चाहे उनके अकाउंट में कोई बचत ना हो और चाहे उनके अकाउंट जीरो बैलेंस से क्यों ना हो। ओवरड्राफ्ट लोन्स के लिए ब्याज दर फिक्स होते हैं और बार बार नहीं बदलते, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए इसे चुकाना आसान बनाता है। कुछ बैंक्स और NBFC लोन्स आसानी से दे देती है, क्योंकि इस प्रकार के लोन कुछ कस्टमर्स को एक पैकेज सर्विस के तौर पर दिया जाता है। लेकिन जो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स या पैकेजेस नहीं खरीदते, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। ओवरड्राफ्ट दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट जिसमें कोलैटरल रखा जाता है पैसे लेने से पहले, और इनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट जिसमें कोई कोलैटरल नहीं लगता। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के फीचर्स: क्रेडिट लिमिट। हर बोरोवर से पिछले ट्रांजैक्शंस और रीपेमेंट हिस्ट्री के आधार पर एक क्रेडिट लिमिट पहले से तय की जाती है। बोरोवर्स अपने क्रेडिट लिमिट से कम भी उधार ले सकते हैं अगर उन्हें इतना पैसा नहीं चाहिए। इससे उनको वापस चुकाना होता है जो अमाउंट वो कम हो जाता है। इंटरेस्ट: जब कोई व्यक्ति ओवरड्राफ्ट लोन राशि से पैसा लेता है तभी इंटरेस्ट का हिसाब लगाया जाता है, और सिर्फ उस राशि पर जो उधार ली गई है। क्योंकि ये ब्याज रोज़ाना गिना जाता है, ये एक दिन से दूसरे दिन तक बदल सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पैसा किस अंतराल पर लिया गया है। ये इंटरेस्ट अक्सर बढ़ जाता है, और अगर महीने के अंत तक लोन राशि ब्याज पूरा वापस नहीं किया गया तो ये मेन आधार राशि में जोड़ दिया जाता है और अगले महीने के लिए इंटरेस्ट उसके ऊपर भी लगता है। नो रीपेमेंट चार्जेस और EMIs। आमतौर पर जब कोई लोन के रूप में पैसा उधार लेता है तो उन्हें EMIs के रूप में चुकाना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं और हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है। लेकिन ओवरड्राफ्ट लोन के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो EMIs के रूप में चुकाने पड़े, और राशि एक साथ भी वापस की जा सकती है। इसके अलावा आपको लोन के अंत तक रुकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जितना और जब चाहे उतना वापस कर सकते हैं रीपेमेंट टेन्योर के अंदर। इसीलिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि उनकी आमदनी उतार चढ़ाव वाली होती है। अगर उनकी कमाई एक महीने में कम हो जाती है तो वो उसको अगले महीने भी चुका सकते हैं, और जिस महीने उनकी कमाई ज़्यादा होती है वो उसी महीने को सिलेक्ट करके सारे लोन चुका सकते हैं। जॉइंट अकाउंट्स भी ओवरड्राफ्ट के लिए एलिजिबल होती है। जब दो व्यक्ति अपनी अपनी इनकम गारंटी और स्किल्स माध्यम के साथ एक ही अकाउंट खोलते हैं तो उसे ओवरड्राफ्ट में चला जाता है। तो दोनों अकाउंट होल्डर्स को ये राशि चुकाना होता है, सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं जिन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से पैसा लिया हो। अगर आप चेक या उपयोग करते हैं जब आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो या ओवरड्राफ्ट में हो और आप सोचते हैं कि यह राशि कवर हो जाएगी, तो हो सकता है चेक डिसऑनर हो जाए, जिससे आपके अकाउंट को फाइन लग सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ओवरड्राफ्ट के लिए दौरान क्या क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कांटेक्ट करें। डेली फिंसर से भी आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। लॉगिन करें या साइन अप करें यहाँ हमारे वेबसाइट पर। हम अर्जेंट क्वेरीज के लिए कॉल करें। अगर आपको किसी और फाइनेंशियल यूज़फुल नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए।